प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आप सभी ने रिले रेस को जरूर से देखा होगा, जो 4 अलग अलग प्रकार से की जाती है। और रिले रेस का एक खास नियम ये होता है कि एक पार्टिसिपेंट को वो कुछ दूरी तक दौड़ना होता है और उसके हाथ में जो एक डंडा होता है या एक जो सामान होता है उसको नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को हैंड ओवर करना होता है। फिर वो कुछ दूरी वो दौड़ता है। इसी तरह से ये क्रम चलता है और जो लास्ट में होता है वो अंतिम रेस को पूरा करता है। प्रियो, ये रिले रेस का सार्वभौमिक नियम है। इसी तरह नए विश्वासियों के लिए खास करके ये बात लागू होती है। और जब नए विश्वासी वचन को सुन करके वो संसार में जाते हैं या अपना जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं और जब बाहर जाते हैं, जब अपनी गवाहियों को देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि एक और नए व्यक्ति को पूरी तरह से वचन के अनुसार कन्विंस कर पाए और वचन ठीक तरह से समझा पाए। ऐसे स्थिति में ये रिले रेस का नियम उनके लिए बिल्कुल सटीकता से बैठता है कि वो नए लोगों को बस क्या करे कि वो संगति में वो ऐड कर दे। और जैसे ही वो संगति में वो नए लोगों को ऐड करने में वो सफल होंगे, वो रिले रेस का वो जो नियम है वो काम करने लगता है। और फिर कलीसिया में पाए जाने वाले अन्य विश्वासी भाई बहन है जो विश्वास में मजबूत है, कलीसिया में पाए जाने वाले अन्य सेवक जो हैं, उनको उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। प्रियो, मैं आप सारे लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, इस काम में आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, आप हताश ना हो, निराश ना हो, आप लगातार काम को करते रहे। प्रियो, प्रेरित पौलुस कहता है कि दौड़ में तो बहुत तेरे दौड़ते हैं, बहुत से लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता वही है जो नियम से दौड़ता है। और पौलुस ये भी समझाता है तुमको ऐसा ही दौड़ना है कि तुम जीतो। प्रियो, जीत के लिए ये बहुत आवश्यक है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, वो संगति में बने रहे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहे। एक नया व्यक्ति जब तक बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यानी कलीसिया में वो जब तक बना ना रहेगा, वो अपने अंतिम मंजिल तक का वो सफर जो है उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप सारे लोग जो है अपना ध्यान अंतिम मंजिल की ओर लगाए और एक दूसरे को संगति के लिए प्रोत्साहित करें। प्रियो, आप जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन को पढ़ेंगे तो आपको प्रथम शताब्दी के कलीसिया के विस्फोटक वृद्धि का राज आपको पता चलेगा। प्रथम शताब्दी में कलीसिया के लोग वो प्रतिदिन संगति करने में वो लौलीन हुआ करते थे। जी हाँ प्रियो, और यही काम आपको करना है, आपको खुद भी यही करना है, दूसरों को भी यही करना है कि सारे लोगों को हम संगति में हम अटैच करें और ऐसे करने के द्वारा हम अपने रेस को हम पूरा कर पाएंगे। प्रियो, मैं आप सारे लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, आप जीवित संगति की खोज करें, ऐसी संगति की खोज करें जहां प्रॉपर वचन की टीचिंग दी जाती है। आप ऐसे फेलोशिप की खोज करें जहां पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर बात की जाती है, पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बात की जाती है और आपको धन्य आशा यानी यीशु मसीह के बादलों पर आने के उस ऐतिहासिक दिन के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो यदि आप ऐसा प्रयास में लगेंगे, आप रेस को पूरा कर पाएंगे। और यदि आप इन सारे कामों में विफल रहेंगे प्रियो, आप अपने मंजिल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रियो, तो चाहे आप नए व्यक्ति हो चाहे आप पुराने व्यक्ति हैं, आपको संगति के महत्व को एडमिट करना ही होगा।